अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, ईथर्स में आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे और इसमें हम नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है स्टूडेंट्स नाम रखना। ईथर्स के नाम कैसे रखे जाते हैं? तो नाम रखने के दो तरीके, देयर आर 2 सिस्टम्स। एक है कॉमन सिस्टम और दूसरा है आईयूपैक सिस्टम। पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन सिस्टम को। मोस्टली यूज सिस्टम फॉर नेमिंग ईथर्स, ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला सिस्टम ईथर्स के नाम के लिए यही इस्तेमाल होता है। 2 अल्काइल और एराइल ग्रुप्स बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम, 2 अल्काइल या एराइल ग्रुप्स जुड़े होते हैं ऑक्सीजन के एटम के साथ, आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स हमने कहा था कि अगर ईथर अगर ऑक्सीजन के साथ 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स लगे हुए हों तो हम उनका नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। अब ये इस तरफ वाला ग्रुप जो है इथाइल है और ये इस तरफ वाला ग्रुप मिथाइल है। ठीक, अब इथाइल में ई है तो ये पहले आएगा, तो इसे लिखेंगे इथाइल, फिर उसके बाद हम लिखेंगे मिथाइल को। ठीक, इथाइल मिथाइल और आखिर में इसका लिखेंगे ईथर। ठीक, 2 अल्काइल और एराइल ग्रुप्स बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम, 2 अल्काइल या एराइल ग्रुप जो जुड़े होते हैं ऑक्सीजन एटम से उन्हें नाम देते हैं अल्फ़ाबेटिक तरतीब से। एंड वर्ड ईथर इज एडेड, और उसमें लफ्ज़ ईथर डाल देंगे। इफ़ 2 अल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर सेम, और अगर किसी जगह दोनों तरफ अल्काइल या एराइल ग्रुप सेम आ जाए, देन प्रीफिक्स डाई इज यूज्ड। तो प्रीफिक्स कहते हैं साबिका, यानी पहले लगाना, तो इसमें डाई इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर 2 मिथाइल है तो इससे पहले हम डाई लगाएंगे, डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह डाई इथाइल ईथर हो सकता है, डाई फिनाइल ईथर हो सकता है। ठीक, चलिए जी एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं। यहाँ पर भी बेंजीन का रिंग लगा हुआ है और यहाँ पर भी बेंजीन का रिंग लगा हुआ है। ठीक, अब इसमें 2 बेंजीन है और बेंजीन को फिनाइल, और बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसे फिनाइल कहते हैं। तो 2 फिनाइल हो गए, डाई फिनाइल, और आखिर में लगाएंगे ईथर। तो ये था स्टूडेंट्स इसका कॉमन नेमिंग का सिस्टम। अब हम आते हैं इसके आईयूपैक सिस्टम पर नेमिंग के। ठीक, आईयूपैक का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक यूनियन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम सजेस्ट करता है, तजवीज़ करता है या रखता है। ईथर्स आर कंसीडर्ड अल्क ऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बन जिसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन लगे हों तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो ईथर्स क्या हैं? ईथर्स आर कंसीडर्ड, ईथर को समझा जाता है अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स, अल्काइल और ऑक्सीजन वाले डेरिवेटिव्स। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अगर आप इसमें से इस H को निकाल कर इधर ऑक्सीजन लगा दो तो ये हो जाएगा अल्क ऑक्सी डेरिवेटिव। ठीक, ऑफ हाइड्रोकार्बन। लार्ज अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड एज पेरेंट चेन, अगर कोई बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक, मिसाल के तौर पर ये ऑक्सीजन है, एक तरफ CH3 है जबकि दूसरी तरफ CH2CH2CH3। अब ये लार्ज ग्रुप हो गया तो इसे हम पेरेंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? लार्ज अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड एज अ पेरेंट चेन, इसे पेरेंट चेन का नाम देंगे। स्मॉलर अल्काइल ग्रुप्स अलोंग विद ऑक्सीजन एटम इज टेकन अल्कोक्सी ग्रुप, और छोटा ग्रुप को अल्कोक्सी ग्रुप लेंगे। ठीक, ये मिथॉक्सी कहलाएगा, अल्कोक्सी ग्रुप इसको लेते हैं, इस वक्त ये मिथॉक्सी कहलाएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं नंबर ऑफ कार्बन चेन फ्रॉम ये नंबरिंग है। ठीक है, नंबर द कार्बन चेन, स्टार्ट करो नंबरिंग कार्बन चेन की फ्रॉम दैट एंड, उस सिरे से विच इज नियर टू अल्कोक्सी ग्रुप, जो करीब अल्कोक्सी ग्रुप से। अब स्टूडेंट्स में दोबारा ये ऊपर वाला, इसके बाद हमने इसका नाम रखना है। ठीक है, ये हुआ CH2 और आखिर में हुआ CH। इसमें हम क्या करेंगे? अब इसमें ये चूंकि छोटा ग्रुप है तो इसे हम अल्कोक्सी लेंगे, सही, और बाकी ग्रुप को हम एज अ पेरेंट चेन लेंगे। तो ये कहलाएगा मिथाइल है, तो मिथाइल में जब ऑक्सीजन हो इसे कहते हैं मिथॉक्सी। बाकी क्या है? 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को बोलेंगे मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, इसी तरह से और ग्रुप हम ले लेते हैं। ठीक, इसमें मैं इथाइल ग्रुप एक तरफ लगा
देता हूँ। सही, अब देखिए ये छोटा ग्रुप है तो इसे हम लेंगे मिथॉक्सी, ठीक, सॉरी मिथॉक्सी, और ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम कहते हैं ईथेन, मिथॉक्सी ईथेन। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर लेट्स से इधर एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक, आपने चेन का नंबरिंग करना है 1 2 3 4। देखिए नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ से ऑक्सीजन करीब हो, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 3 पे होता है, यहाँ से 1 2 2 पे है, तो नंबरिंग कर लिया। इसके बाद हम इस ग्रुप को क्या कहते हैं, मिथॉक्सी, ठीक। तो इसे हम कहेंगे कार्बन 2 पे मिथॉक्सी लगा हुआ है तो इसे बोलेंगे 2 मिथॉक्सी। और उसके बाद कुल कितने कार्बन है, 4, तो इसे बोलेंगे ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। तो ये सिंपल सा जो है नोमेनक्लेचर था ईथर्स का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।